अस्सलाम वालेकुम तलबा। मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल इल्म का शहर। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्म का शहर आपके लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें आपको हमा किस्म की वीडियोस देखने को मैसर आएंगी, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ना सिर्फ सिलेबस से मुताल्लिक़ होंगी बल्कि और मालूमाती वीडियोस भी आपको इस इल्म के शहर में दस्तयाब होंगी, जिसमें मुख्तलिफ़ मालूमात, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, स्पोर्ट्स से मुताल्लिक़ मालूमात और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस इल्म के शहर से आपको हासिल हो सकती हैं। इसलिए बग़ैर वक्त ज़ाय किए इस इल्म के शहर को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, उन लोगों तक जिनका भला आप चाहते हैं कि वो इस इम्तहानों में कामयाबियाँ हासिल कर सकें। अज़ीज़ तलबा, हम फर्स्ट ईयर का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने रिड्यूसिबल इक्वेशंस पढ़ी थी। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशंस जिनको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। अब हम उन इक्वेशंस की मज़ीद आगे टाइप्स देख रहे हैं। तो आगे 3 टाइप्स मज़ीद हैं कि रेडिकल इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जिसमें अंडर रूट का इस्तेमाल होगा, ऐसी इक्वेशंस को रेडिकल इक्वेशंस कहा जाता है। तो उन इक्वेशंस को हम किस तरह से क्वाड्रेटिक शेप में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। पहली शेप होगी एल बी एनी कांस्टेंट ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस एम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी अंडर रूट के अंदर मौजूद वेरिएबल वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होगी। अंडर रूट के बाहर वेरिएबल वाला पोर्शन, कांस्टेंट पोर्शन नहीं, वेरिएबल पोर्शन दोनों का सेम होगा। ऐसी इक्वेशन को हम देखते हैं। आज पहले हम इसी इक्वेशन की बात करते हैं। ये देखिए, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस एक्स बाय 2 माइनस 7 एक्स माइनस 3 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था कि जो अंडर रूट के अंदर वेरिएबल वाला पोर्शन है वो और बाहर वाली वैल्यू सेम होगी। यहां ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करके बनाने की कोशिश करते हैं। इस 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्र माइनस एक्स माइनस 14 2x माइनस 6 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए तो 2x स्क्र, ये 2x इधर आएगा, माइनस 3x माइनस 14 माइनस 6 इंटू 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दूं तो 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 14। यहां हमने देखा कि ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है, वेरिएबल पोर्शन दोनों सेम है। तो यहां हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाली टर्म है इसको हमने पुट करना है y। आप y पुट कर दें, आप t पुट कर दें, आप u कह दें, v कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम हम कोई भी दे सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 2 अंडर रूट, ये हमारे पास y आ गया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जो इसमें इजाफी वैल्यू है, इजाफी वैल्यू हमारे पास ये है 2, क्योंकि यहां हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये जो इजाफी 2 है उसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 14। अगर आप देखें वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 14 इधर होगा तो माइनस 16 बन जाएगा। अगर फिर तवज्जो करें तो ये इक्वेशन फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फिर वही तरीके हैं कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, बाय फैक्टराइजेशन कर लें, बाय फार्मूला कर लें। मैं फार्मूले के तरीके से इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 6 है, c इज इक्वल टू माइनस 16 है। a b c की वैल्यूज पुट करेंगे
तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है, c -16 है ओवर 2a। इसको सिंप्लीफाई कर दें, प्लस माइनस 36 प्लस 64, 36 और 64 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 और 100 का अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 10। अब इसको एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो 4/2, माइनस करेंगे तो -16/2। तो y की दो वैल्यूज आ गई 2 और -8। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो y की वैल्यूज हैं ये हमारा आंसर नहीं है, हमें क्योंकि x की वैल्यूज चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा वहीं पे पुट करेंगे जहां हमने y को पुट किया था। ये हमने y पुट किया था जहां, यहां बारी बारी ये दोनों वैल्यूज पुट करके हम वैल्यू हासिल करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 2 तो 2x² -3x प्लस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। बोथ साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 2x² -3x, इसको इधर ले आएंगे, -2 इज इक्वल टू 0। ये एक दफा फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फिर दोबारा से क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास हासिल हो जाएगा b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 8ac 16/4। तो यहां से हमारे पास हासिल हो जाएगा, एक दफा प्लस कर लेंगे एक दफा माइनस कर लेंगे, 8/4 और -2/4। तो आंसर आ जाएगा 2 और -1/2। इसी तरह सिमिलरली y की दूसरी वैल्यू निकली है -8, उसको हम वहां पर पुट करके और फिर उसी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y की दूसरी वैल्यूज भी हासिल हो जाएगी। y की वैल्यू हमने निकाली थी -8। व्हेन y इज इक्वल टू -8 पुट करेंगे वहां पर 2x² -3x प्लस 2 इज इक्वल अंडर रूट इज इक्वल टू -8। दो तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 64। 2x² -3x, इसको इधर लाएंगे -62 इज इक्वल टू 0। इसको फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे तो a हमारे पास है 2, b हमारे पास है -3 और c हमारे पास है -62। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। इसमें सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास x की मजीद दो वैल्यूज हासिल हो जाएंगी और यूँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये हमने सीखा कि अगर रेडिकल इक्वेशंस की टाइप इस किस्म की हो कि एक अंडर रूट में मौजूद है एक विदाउट अंडर रूट है, लेकिन अंदर वेरिएबल वाली वैल्यूज दोनों में सेम हो, तो फिर उसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम सेकंड टाइप की तरफ आ रहे हैं कि इसी रेडिकल इक्वेशन की सेकंड टाइप क्या होगी कि इसमें हमारे पास x प्लस ए अंडर रूट प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी ऐसी लीनियर इक्वेशन अंडर रूट में लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें x की पावर 1 हो, 1 से ज्यादा या कम ना हो, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास अंडर रूट में x की पावर 1 से ज्यादा नहीं है, ऐसी इक्वेशंस अगर हमारे पास हैं, जैसे ये हमारे पास है 2x प्लस 8 अंडर रूट प्लस x प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 7। इस शेप में इसमें हमारे पास 3 अंडर रूट भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू के बाद भी यहां वैल्यू अंडर रूट वाली हो सकती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ को स्क्वेयर करेंगे तो a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab, इसको एक ही अंडर रूट में लिख देंगे इज इक्वल टू 49। दोनों तरफ का हमने स्क्वेयर किया है, यहां पर a प्लस बी होल का स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई किया है, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab
इज इक्वल टू 49। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3x प्लस 13 प्लस 2 इंटू, और अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 10x 8x प्लस 40 इज इक्वल टू 49। इन टर्म्स दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 इंटू 2x² प्लस 18x प्लस 40 इज इक्वल टू 49 माइनस 3x माइनस 13। हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2x² प्लस 8x² प्लस 40, 49 में से 13 माइनस करेंगे 36 माइनस 3x। जब ये इस तरह से शेप में आ जाए, स्केयरिंग बोथ साइड, फिर दोनों तरफ का स्केयर करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2x² प्लस 18x प्लस 40। यहां फिर हम a प्लस बी का स्केयर, 36 का स्केयर 1296 1296 प्लस 3 का स्केयर 9x² माइनस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216, ये हमारे पास हासिल हो जाएगा माइनस 216x। अगर हम अभी इसे सिंप्लीफाई करें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8x², 18 4 जा 72x प्लस 160 इज इक्वल टू 9x² माइनस 216x प्लस 1296। चाहे इसको उधर ले जाएं चाहे उसको इधर ले आए, 9x² माइनस 8x² माइनस 216x माइनस 72x प्लस 1296 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x², यहां से आ जाएगा 288x और प्लस 1296 में से 196 माइनस करेंगे तो 1136 आंसर आ जाएगा। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है -288 और सी हमारे पास है 1136। फार्मूला वही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस प्लस 288 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 1136 और ओवर 2a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारे पास x की वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास हासिल हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। मैं फिर एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ, ये हमारा टाइप वो थी कि जहाँ पर हमारे पास अंडर रूट में लीनियर वैल्यूज होंगी, तो उसमें x की वैल्यू x की पावर 1 से ज़्यादा या कम नहीं होगी, x सिंगल पावर वाली होगी, चाहे 2 अंडर रूट हों चाहे 3 अंडर रूट हों। हमने इस तरह से उसको लेकर दोनों साइडों के स्क्वायर करना है और सिंप्लीफाई करते हुए इसको क्वाड्रेटिक शेप में लाना है, और क्वाड्रेटिक शेप में लाकर फिर हम उसी तरह से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन करें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या बाय फार्मूला करें, उसको सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब तीसरी टाइप की तरफ हम जा रहे हैं कि जहां हमने देखा कि अब रेडिकल फॉर्म इस तरह से होगी कि 3 अंडर रूट होंगे और तीनों अंडर रूट्स में इक्वेशन नॉन लीनियर होगी, या जिसे कहते हैं हम कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, कि इसमें हमारे पास तीनों इक्वेशंस में जब हम अंडर रूट के अंदर चेक करें तो तीनों हमारे पास
क्वाड्रेटिक शेप में मौजूद हो। जैसे ये आपके पास मौजूद है टाइप, ये 3 अंडर रूट हैं और तीनों अंडर रूट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें ये भी हो सकता है, ऐसी टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो तो हों क्वाड्रेटिक और तीसरी नॉन क्वाड्रेटिक यानी लीनियर इक्वेशन भी हो, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम इन इक्वेशंस को अंडर रूट के अंदर ही अंदर फैक्टराइज करते हैं। देखिए कैसे, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 20 अंडर रूट। इन तीनों इक्वेशंस को हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना हम सीख चुके हैं कि ऐसे फैक्टर तलाश करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए और ऐड करें तो दरमियान का आंसर आए। इसको मैं अगर फैक्टर बनाऊं एक्स स्क्वायर प्लस, अब मल्टीप्लाई करके आंसर हमने माइनस में लेना है और ऐड करें तो प्लस 2 आएगा, तो प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। यहां हम मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस 8 लाना चाहते हैं और ऐड करके आंसर प्लस 7 लाना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 माइनस 8। यहां हम मल्टीप्लाई करके आंसर 100 लाना चाहते हैं और ऐड करके आंसर 15 लाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 20। अब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे x प्लस 3, x प्लस 3, यहां से इसके फैक्टर बनाएंगे तो यहां से x प्लस 8, x प्लस 8, और इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 5x, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 3, x माइनस 1, x प्लस 8, x माइनस 1, x प्लस 4, इनमें से 5 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 1। ऐसे फैक्टर, अब जब आप इसको फैक्टराइज करके देखें तो लाजमन 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 ऐसा होना चाहिए कि एक फैक्टर तीनों में कॉमन निकलना चाहिए। अगर एक फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त नहीं है। यहां देखें x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 तीनों में कॉमन निकल आया है। इसको हम उसको भी इधर ले आते हैं और x माइनस 1 अंडर रूट कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा x प्लस 8 अंडर रूट, और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 4 अंडर रूट और इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशंस आ गई इस शेप में। इसमें से पहले हम x माइनस 1 अंडर रूट को 0 पुट कर देंगे और x प्लस 3 अंडर रूट, x प्लस 8 अंडर रूट माइनस 5x प्लस 20 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। यहां तो हम सिंपली कर लेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब ये वाली जो शेप आई है आपके पास, अगर आप गौर करें तो ये सेकंड टाइप जो मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशंस होंगी अंडर रूट में, 2 हो या 3 हो। वहां हमने 2 वाली करके देखी थी, अभी हमारे पास 3 वाली भी आ गई है। इसको भी सेम एज इट इज हम सॉल्व करेंगे जैसे उस मेथड में हमने सॉल्व किया था। स्केयरिंग बोथ साइड यहां से करेंगे तो x प्लस 3, x प्लस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 और इज इक्वल टू 5x प्लस 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उधर ले जाएंगे, 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 आ जाएगा, 5x माइनस 2x और यहां से आ जाएगा 20 माइनस 11, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, तो यह आ जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल।
अब ये हमारे पास इक्वेशन उस शेप में आ गई है, इसको हम दोबारा से सिंप्लीफाई, स्केयरिंग बोथ साइड, हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 9x स्क्र प्लस 81 प्लस 54x, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4x स्क्र प्लस 44x प्लस 96, 9x स्क्र प्लस 54x प्लस 81, सबको उधर ले जाएं, 9x स्क्र माइनस 4x स्क्र 54x माइनस 44x प्लस 81 माइनस 96 इज इक्वल टू 0। 9 में से 4 माइनस होगा तो 5x स्क्र, 54 में से 44 माइनस होगा तो 10x, 96 में से 81 माइनस होगा तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, यहीं पर अगर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मजीद सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, 5 तीनों में से कॉमन निकल के तो खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ए आ गया इसमें 1, बी आ गया इसमें 2, सी आ गया इसमें माइनस 3। पुट कर दें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है, सी हमारे पास माइनस 3 ओवर 2a, माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 12 16 हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट हम जानते हैं 4 होगा, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे तो 2/2 माइनस 6/2, एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 1 एंड माइनस 3। एक एक्स की वैल्यू यहाँ से निकली थी तो ये तीन वैल्यूज़ 1, 1 और माइनस 3, दिस बी द सॉल्यूशन सेट। उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। हमने आज रेडिकल इक्वेशंस की तीन टाइप्स को डिस्कस किया है। पहली इक्वेशन ये है कि जहां वेरिएबल में जो इक्वेशन दी गई है, अंडर रूट में दी गई वेरिएबल वैल्यूज और बाहर अंडर रूट से दी गई वेरिएबल वैल्यूज दोनों सेम होनी चाहिए। इसके लिए हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखा। दूसरी टाइप वो पढ़ी थी कि जहां रेडिकल वैल्यूज दोनों लीनियर होंगी और तीसरी भी हो तो वो भी लीनियर होगी, एक्स की वैल्यू 1 के कम या 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया था वो हमने सॉल्व करके देखा। और तीसरी टाइप वो पढ़ी है कि जिसमें अंडर रूट 3 होंगे और तीनों में नॉन लीनियर वैल्यूज यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मौजूद होंगी, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। उनको हमने सॉल्व करने का तरीका सीखा कि उनको अंदर ही अंदर तीनों को हमने फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद उसमें से एक फैक्टर को हमने कॉमन निकाल के और फिर उसको सिंप्लीफाई किया। उम्मीद है कि आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।